पार्ट 10 बहादुर बेटा। मंच पर एक साधारण से घर का एक कमरा। मधुर बैठी पढ़ रही है। बीच बीच में कार्नस पर रखी घड़ी की ओर देख लेती है। उसी समय माँ अंदर से आती हैं। क्या बज गया मधुर? अरे 4 बजने वाले हैं और उन दोनों में से कोई भी नहीं आया। यही तो मैं देख रही हूं। बड़े भैया तो 12 बजे तक आ जाते थे और 2 बजे तक कुलदीप भी आ जाता था। आज दोनों न जाने कहां चले गए। इसी समय कुलदीप तेजी से भागता हुआ आता है। माँ तुमने सुना? तुम अब तक कहाँ थे कुलदीप? हाँ, आज इतनी देर कैसे हो गई? तुमने सुना नहीं माँ, बहुत बुरी हालत है। किसकी बुरी हालत? क्या हुआ? माँ तुम सुनती तो हो नहीं, बड़े जोर का तूफान आया है। नदियों में बाढ़ आ गई है। स्कूल में मास्टर जी कह रहे थे गांव के गांव बह गए, सैकड़ों आदमी मर गए। जानवरों का तो कहना ही क्या, मकान गिर पड़े। बस चारों तरफ हाहाकार मचा है। मास्टर जी ने कहा है कि हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए, वहां जाना चाहिए, उनको कपड़े और पैसे देनी चाहिए। तेजी से बोलता चला जाता है। तू तो बेटा एक सांस में इतनी बात कह गया कि मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। सुना तो मैंने भी है कि जोर की बाढ़ आई है, पर इतना नुकसान हो गया ये किसी ने नहीं बताया था। चर्चा तो आज हमारे स्कूल में भी हो रही थी, पर ऐसी कोई बात मैंने नहीं सुनी कि इतना नुकसान हुआ। तुमको कुछ पता भी है? इतने जोरों का तूफान आया है कि नदी का सारा पानी गांव में भर गया और अभी भी नदी बढ़ रही है। कल तक यहाँ भी बुरी हालत होने वाली है। इसलिए ये हुक्म हुआ है कि जो कोई जो कुछ भी कर सके करे। जो युवक हैं और स्वस्थ हैं वे वहां जाकर लोगों को बचाने का काम करें। जो धनी हैं वे धन दें, जिनके पास अनाज है वे अनाज दें, कपड़े हैं कपड़े दें। हाँ हाँ, ये तो होना चाहिए। मेरे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन जो कुछ हो सकता है वह अवश्य करूंगी। कहाँ भेजना होगा पैसा? वह तो लेने वाले यहीं आ जाएंगे, लेकिन मैं जा रहा हूँ। तू कहाँ जा रहा है? तू कहाँ जा रहा है? लोगों को बचाने। तेरे विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन तू इतना छोटा है कि उनको क्या बचाएगा? खुद वे लोग तुझे ही बचाने की परेशानी में पड़ जाएंगे। काम करने को तो यहाँ भी बहुत है। चाहो तो तुम घर घर जाकर चंदा इकट्ठा कर सकते हो। वह तुम करना, मैं छोटा हूँ तो क्या, मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, पहले तू रोटी तो खा ले। और हाँ, संदीप अभी तक क्यों नहीं आया? कहीं वह भी... हाँ माँ, वह जरूर चले गए होंगे। वह दिन रात इसी तरह की बातें किया करते हैं। मैं कुछ करना चाहता हूँ। मेरे पिता और मेरे चाचा ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। मेरे देश के हजारों लोगों ने अपने प्राण दिए थे, अपना सब कुछ लुटा दिया था। अब मुझे भी तो कुछ करना चाहिए। मुझे भी अपने देश की सेवा करनी चाहिए। सहसा एक युवक का प्रवेश। संदीप का घर यही है? हाँ। ये बताने आया हूं कि संदीप बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए चला गया है। क्या? तो भैया चले ही गए? लेकिन आप कोई चिंता ना कीजिए। सुनो तो बेटा सुनो, कितनी देर हो गई उसे गए? वह तो सुबह ही चले गए थे, लेकिन मैं आपको जल्दी खबर नहीं दे सका। तेजी से चला जाता है। मैं जानती हूं, यह सब सुनकर वह रुक ही नहीं सकते थे। लेकिन मुझे तो रुकना पड़ेगा, बहुत बुरे हैं, सब कामों में वही आगे रहते हैं। वह बड़ा जो है
मुझे खुशी है कि वह ऐसा है, बिल्कुल अपने पिता पर गया है। जिंदगी भर वे भी यही करते रहे, कभी चैन से नहीं बैठे। और अब भैया भी नहीं बैठेंगे। अच्छा ही है, पिताजी का काम कोई तो करे। माँ, सहसा रुक जाती है। माँ तब तक जैसे ध्यानस्थ हो गई हैं और धीरे धीरे बोल रही हैं। हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है? कब दूर होंगी ये परेशानियां? कितना बलिदान चाहता है तू। हे भगवान, तू मेरे बच्चे की रक्षा करना। वह खूब सेवा करे, पर माँ, तुम कहाँ खो गई हो? क्या सोचने लगी कि हमें कुछ करना चाहिए? चलो, हम दोनों घर घर से अनाज और धन इकट्ठा करें। और हाँ, बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने की जरूरत भी तो होगी। खाना, कपड़ा, मकान, सभी चीजों की जरूरत होगी। मास्टर जी कहते थे कि सरकार प्रबंध कर रही है, कैंप लगवा दिए हैं। माँ, मैं जाता हूँ। स्कूल में स्वयं सेवकों की जरूरत है। मैं कैंप में जाकर तो काम कर ही सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता? तू भी जा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, नदी के पास मत जाना। मैं नदी के पास क्यों जाऊंगा? वह तो खुद ही हमारे पास आ गई है। अच्छा। लेकिन खाना तो खाता जा। नहीं नहीं, देर हो जाएगी, वहीं कुछ खा लूंगा। तेजी से चला जाता है। बाहर शोर उठता है। माँ खिड़की से झांकती हैं। देखो देखो माँ, कितने लोग इधर ही चले आ रहे हैं। और वह देखो, ट्रक भी आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये बाढ़ पीड़ित गांवों से लोगों को निकाल कर ला रहे हैं। क्यों माँ, एक परिवार को तो हम भी अपने घर में रख सकते हैं। क्या ही अच्छा हो यदि सभी ऐसा कर सकें। फिर तो बहुत सारी समस्याएं यूं ही खत्म हो जाएं। पता नहीं सरकार क्या करेगी, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे दोनों बेटे सेवा कार्य में लग गए। भगवान उनकी रक्षा करे। जो दूसरों की रक्षा करते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। हाँ, करते तो हैं। सहसा माँ फिर ध्यानस्थ हो जाती हैं और वहीं बैठ जाती हैं। मधुर उन्हें फिर झकझोरना चाहती है, लेकिन सहसा रुक जाती है। जैसे दूर कहीं से संगीत का मधुर स्वर उठता है। वह चारों ओर देखती है। तभी एक युवती वहां आ जाती है। उसके वस्त्रों पर रेड क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है। क्या संदीप जी का मकान यही है? जी। संदीप? कहाँ है संदीप? कैसा है वह? आप शायद उनकी मां हैं। चिंता न कीजिए, कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन आप हैं कौन? मैं रेड क्रॉस की सदस्य हूं। बाहर मेरे बहुत से साथी हैं। हम सब लोग बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए गए हुए थे। आपके पुत्र संदीप जी ने वहां बहुत काम किया। अपने प्राणों की चिंता किए बिना उन्होंने सैकड़ों लोगों को बचाया। उनका साहस देखकर हम लोग दंग रह गए। हमारे मना करने पर भी उन्होंने जरा आराम नहीं किया। लेकिन अचानक क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं? उन्हें क्या हुआ? आप घबराइए नहीं, मैं बता रही हूं। लोगों को बचाते बचाते अचानक उनकी नाव उलट गई। उन्हें तैरना आता था। उन्होंने वहां भी लोगों की मदद की। जब तक सबको दूसरी नाव में नहीं चढ़ा दिया, तब तक वह नहीं चढ़े, और जब चढ़ने लगे तब सहसा पानी का बड़े जोर से रेला आया और वे बह गए। हाय राम! नहीं, दूसरे लोगों ने उन्हें शीघ्रता से बचा लिया। कठिन परिश्रम के कारण वे बेहोश हो गए हैं, लेकिन हमने उन्हें फर्स्ट एड दे दी है। बहुत जल्दी ही वे ठीक हो जाएंगे। वे हैं कहाँ? बाहर हमारी गाड़ी में। आप मेरे साथ आइए, उन्हें अंदर ले आएं।
सब तेजी से चले जाते हैं। मधुर एकदम लौटती है और पलंग बिछाती है, फिर बाहर की ओर भागती है। तभी वे सब संदीप को लाकर पलंग पर लिटा देते हैं। ये हमारे डॉक्टर हैं। इन्होंने अच्छी तरह देख लिया है, डर की कोई बात नहीं है। अभी 2 क्षण में इन्हें होश आ जाता है। मैं अभी एक और इंजेक्शन दिए देता हूं, चिंता की कोई बात नहीं है। आपका बेटा बहुत बहादुर है। और आप लोग कम बहादुर हैं। इसी बीच में युवक संदीप को इंजेक्शन लगाता है। मां संदीप के ऊपर झुकी हुई हैं, बार बार उसके चेहरे को छूती हैं। मधुर कभी भैया की ओर देखती है, कभी रेड क्रॉस के सदस्यों के बैज को देखती है। तभी कुलदीप भागा हुआ आता है। माँ मैंने सुना है। अरे ये तो भैया आ गए। क्या हुआ इन्हें? और ये कौन है? बाढ़ पीड़ितों को बचाते बचाते भैया स्वयं नदी में गिर गए। इन लोगों ने उन्हें बचाया है। थक गए हैं और कोई खास बात नहीं है। बस इन्हें होश आ रहा है, लेकिन आप लोग इनसे ज्यादा बातें मत कीजिए। शाम तक चुपचाप पड़े रहने दीजिए। रात को मैं आकर देख जाऊंगा। भगवान, इस दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं। मैं कहाँ हूं? अपने घर में हो। यहां तुम्हारी माँ है, बहन है, भाई है और हम हैं तुम्हारे साथी। ओह, तुम हो डॉक्टर। मुझे इतना ही याद है कि जैसे मैं डूब गया हूं, फिर कोई अंतरिक्ष में से आकर बचा रहा है। वे तुम थे? संदीप बाबू, आप बोलिए नहीं। 1-2 दिन आराम कीजिए। बहुत अच्छा डॉक्टर, आपकी आज्ञा का पालन होगा। अच्छा, अब हमें आज्ञा दीजिए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। बिना मुंह मीठा किए तुम नहीं जा सकते। अरे मधुर, लो, वह तो अंदर भी चली गई। शायद चाय बना रही होगी। मां, हमें तो आज्ञा ही दीजिए। समझ लीजिए भैया को अभी होश नहीं आया है। बस 5 मिनट लगेंगे। सब हंसते हैं। वह भी अंदर चला जाता है। आप लोग दुनिया की इतनी सेवा करते हैं, कभी कभी हमें भी तो अवसर दिया कीजिए। हम भी तो आपके ही हैं, और फिर आपने कम सेवा की है। दोनों मुस्कुराते हैं और अंदर से मधुर व कुलदीप चाय का सामान लेकर आते हैं। पर्दा गिरने लगता है।